वेद इसी का भाग कर दिया। एक था ना, बड़ा था, एक पुस्तक मोटी है, कौन पढ़ पाएगा, 4 भागों में डिवाइड कर दी उसी को। वेदों का विस्तार, पुराणों का विस्तार करने से उनका नाम विस्तार से वेद व्यास, व्यास का अर्थ है विस्तार। हां, 18वें अवतार में भगवान श्री राम प्रकट हुए मर्यादा की स्थापना करने के लिए। 19वें अवतार में श्री बलराम जी प्रकट हुए। 20वें अवतार में श्री कृष्ण, भगवान का 20वां अवतार है कृष्ण। कई बार आपने सुना होगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि कृष्ण जी बड़े हैं, राम जी छोटे हैं। कुछ लोग कहते हैं राम जी बड़े हैं, कृष्ण जी छोटे हैं। सच्ची बात तो यह है कि इनकी मति मारी गई है। मानसिक रोगी इन्हीं को बोलते हैं। कुछ लोग आपको ये कहते मिल जाएंगे कि भगवान राम 12 कलाओं के धनी हैं और भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से हैं। ये तो सुना ही होगा आपने। लोग कहते हैं श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ हैं। राम जी 12 कलाओं से युक्त हैं, इसलिए वो छोटे हैं। ऐसा लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। इन लोगों को कोई समझाओ कि राम जी और कृष्ण जी की कलाएं नहीं हैं। चूंकि राम जी सूर्यवंशी थे, तो सूर्य की 12 कलाएं ही होती हैं। सूर्य के 12 नाम ही जाने जाते हैं। और चंद्रवंशी में भगवान कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट हुए, तो चंद्रमा की 16 कलाएं मानी गई हैं, 16 कलाएं बताई गई हैं। एक्चुअली वो कलाएं कृष्ण की नहीं, चंद्रवंश में उत्पन्न हुए तो वो चंद्र की कलाएं हैं 16, और सूर्यवंश में उत्पन्न हुए तो वो सूर्य की कलाएं हैं। उन कलाओं को ही लोग ये मान लेते हैं कि ये कृष्ण की कलाएं हैं। ना, कृष्ण और राम, ना एक रत्ती कृष्ण ज्यादा है, ना एक रत्ती राम कम है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, मतलब राम के, इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। कन्हैया के नयनों में जरा चपलता है, लीलाओं में चपलता है। कृष्ण की, राम की लीलाओं में मर्यादा है। मीराबाई किसकी दीवानी थी? कृष्ण की दीवानी थी। फिर भी वो मीराबाई जपती थी राम। कहां जपी है राम? गाया है उसने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो ये भी तो कह सकती थी कि पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। क्यों नहीं कहा? इसीलिए नहीं कहा ताकि आपको और हमको वो समझा सके कि तुम पागल मत बन जाना, राम और कृष्ण में कोई भेद मत समझ लेना। जो राम है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही राम है। ना तो भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के धनी है, ना तो राम जी 12 कलाओं के धनी है। दोनों श्रेष्ठ हैं। ये तो 64 कलाओं के धनी हैं दोनों। भगवान श्री कृष्ण 64 दिन में 64 विद्याएं सीख कर आए हैं। कृष्ण में कितनी विद्याएं हैं, कितनी कलाएं हैं? 64 कलाओं के, ये लिखा है। कृष्ण में 16 कलाएं हैं। ये कहीं कोई लिखा हुआ बता दे तो बताऊं मैं? कहीं लिखा नहीं है। लोग मनमानी कुछ भी बोलते हैं। जबकि भागवत में ये मैं लिखा हुआ बता दूंगा आपको कि श्री कृष्ण जब सांदीपनि जी के यहां पढ़ने गए थे तो 64 दिन में 64 विद्याएं, कलाएं सीख कर आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं के धनी हैं, और राम जी भी अल्पकाल विद्या सब पाई, वो भी 64 कलाओं के धनी हैं। तो कुछ लोगों का काम ही ये है, भगवान में भी कमियां ढूंढ लेते हैं लोग। बताओ, पता नहीं इनकी पत्नी इनके साथ कैसे रहती होगी बेचारी। ये तो पत्नी में लाखों कमियां ढूंढते होंगे। हाँ, ये तो अपने बाप में भी कोई कमी निकाल लेते होंगे। आश्चर्य होता है, पढ़े लिखे लोग भी ये बातें करते हैं कि कृष्ण जी 16 कलाएं